जब इस पृथ्वी पर इंसान रहते ही नहीं थे। चारों ओर धरती पर दरारें थी। स्वर्ग से धरती को देखने पर बहुत ही भयंकर नजारा होता था। स्वर्ग की परियां और अप्सराएं धरती को नर्क के समान समझती थीं। एक दिन सभी परियां स्वर्ग से धरती को देखते हुए आपस में बातें करती हैं। लाल परी और हरी परी बात कर रहे थे। लाल परी कहती है, ओह, कितनी अजीब सी है ये धरती। क्या कोई यहाँ रह सकता है? सही कहा तुमने, यहाँ कोई नहीं रहना चाहेगा। ना हरियाली है, ना रंग है, ना ही मनोरंजन है, ना ही कोई अपना। इतना सुनकर परी माँ उनके पास आकर कहती है, ऐसा नहीं कहते बच्चों। अगर सबकी सोच ऐसी ही रही तो धरती पर कभी जीवन प्रारंभ नहीं हो पाएगा। लेकिन माँ, इतनी अजीब से दिखने वाली पृथ्वी में आखिर जाना ही कौन चाहेगा? किसी न किसी को तो इस लोक में जाकर जीवन शुरू ही करना होगा, चाहे हम में से कोई एक क्यों ना हो। सभी परियां अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाती हैं, लेकिन बिजली परी और पानी परी खेलने में मग्न रहती हैं। परी माँ के बहुत समझाने के बावजूद भी वो दोनों नहीं मानती हैं। बिजली परी, अब तुम दोनों भी बड़ी हो रही हो बच्चियों, अपनी बहनों के कामों में हाथ बटाया करो। और पानी परी, तुम भी सुन लो, वैसे भी रानी परी की नजर तुम दोनों पर है। ओ माँ, तुम सभी के रहते हमें क्यों काम करना होगा? बिजली परी सही कह रही है माँ, तुम जाओ यहाँ से, हमें खेलने दो ना। रानी परी वहाँ से गुजरती हुई दोनों परियों की शैतानी को देखकर परी माँ को डांटती है। ये सब तुम्हारे ज्यादा लाड़ प्यार का नतीजा है। देख रही हो दोनों कैसे सर चढ़कर बातें कर रही हैं। इन्हें माफ कर दीजिए रानी परी, थोड़ी बड़ी होने के बाद सुधर जाएंगी दोनों। वो दरअसल अभी उनके खेलने कूदने के दिन है। माँ सही कह रही है, अभी तो हमारे खेलने कूदने के दिन है। रानी परी आइए ना, आप भी हमारे साथ खेलिए, बड़ा मजा आएगा। संभाल लो अपनी बच्चियों को, कहीं इन दोनों बहनों की दोस्ती को मेरी ही नजर ना लग जाए। जी रानी माँ, आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी। गुस्से से रानी परी वहाँ से चली जाती है। देख लिया रानी परी का गुस्सा। मैं मानती हूँ कि तुम दोनों बहनों को आपस में बहुत प्रेम है, लेकिन अब तुम दोनों बड़ी हो रही हो। दूसरी बहनों की तरह तुम दोनों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। ओ माँ, तुम फिर से शुरू हो गई। चलो बहन, हम कहीं दूर चले जाते हैं, वरना माँ का उपदेश कभी खत्म नहीं होगा। इतना कहकर दोनों परियां वहाँ से गायब हो जाती हैं और परी माँ उदास होकर अपने महल में चली जाती हैं। कुछ दिन बाद स्वर्गलोक में एक राक्षस हमला करता है और फूलों के बगीचे को रौंदते हुए आगे बढ़ता है। कितना मजा आ रहा है इन बगीचों को रौंदने में, तो यहाँ की परियों को कुचलने में और भी मजा आएगा। आवाज सुनकर सभी परियां महल से बाहर आ जाती हैं। इतना बड़ा राक्षस हमारे स्वर्गलोक में क्या कर रहा है? हमें बहुत डर लग रहा है माँ। तुम सब चिंता मत करो बच्चियों, हम सब अपनी जादुई छड़ी की शक्ति से इस राक्षस का सर्वनाश करेंगे। लेकिन माँ, ये तो बहुत बड़ा राक्षस है, हमें तो इसे देखकर ही डर लग रहा है। डरने से कुछ हासिल नहीं होता बच्चों, हमें हिम्मत से लड़ना होगा। सभी परियों की बात सुनकर फिर राक्षस कहता है, तुम अकेली इन छोटी परियों के साथ मेरा क्या सामना करोगी? तुम्हें यह स्वर्ग लोक छोड़कर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये मेरा साम्राज्य है। अरे मूर्ख, तू क्या, कोई भी हमसे हमारा ये स्वर्गलोक नहीं छीन सकता। अब हम सबका सामना करो। इतना कहते ही राक्षस और परियों में युद्ध शुरू हो जाता है। थोड़ी देर तक राक्षस को रोकने के बाद परियां बेहोश होने लगती हैं। क्या हुआ परियों? सारी जादुई ताकत खत्म हो गई क्या? हम तुम्हें कभी जीतने नहीं देंगे। ये स्वर्ग हमारा है और हमारा ही रहेगा। युद्ध की आवाज से रानी परी अपनी कई साथी परियों के साथ महल से दौड़ती हुई आती है। हारते हुए युद्ध को रानी परी की मदद से सब जीत जाते हैं, लेकिन ये जानकर रानी परी बहुत क्रोधित होती है कि युद्ध के समय बिजली परी और पानी परी वहाँ मौजूद नहीं थी। देख लिया, मेरी चेतावनी के बावजूद ये दोनों नहीं सुधर पाईं। अब मेरे श्राप से इन दोनों को कोई नहीं बचा सकता। ऐसा अनर्थ मत कीजिए रानी परी, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। उन दोनों को उनके किए की सजा जरूर मिलेगी।
ये मेरा वचन है और मेरा वचन ही शासन है। इतने में बिजली परी और पानी परी दोनों हंसते खिलखिलाते हुए वहाँ आते हैं और वहाँ का मंजर देखकर चौंक जाती हैं। ये क्या हुआ माँ? यहाँ कोई तूफान आया था क्या? तुम चुप क्यों हो माँ? बोलो ना यहाँ क्या हुआ था? तूफान तो अब आने वाला है। तुम दोनों को तुम्हारी गलती की सजा जरूर मिलेगी। हमने कुछ नहीं किया, हमें क्यों सजा मिलनी चाहिए? ये सुनते ही परी माँ जोर से चीखने लगती है। नहीं, इन दोनों को छोड़ दीजिए रानी परी। आइंदा से ये दोनों कोई गलती नहीं करेंगी। सजा तो इन्हें मिलकर रहेगी और इनकी सजा ये है कि आज के बाद ये दोनों परी बहनें अलग हो जाएंगी, हमेशा हमेशा के लिए। पानी परी को हमेशा के लिए धरती पर रहना होगा और बिजली परी हमेशा स्वर्ग पर रहेंगी, लेकिन सभी परियों से अलग। ये सुनकर सारी परियां रोने लगती हैं। हमें माफ कर दीजिए, हम कभी ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। मेरा श्राप बदल नहीं सकता, यही तुम दोनों की आखिरी सजा है। तब से पानी परी धरती लोक पर आकर बहने लगी और बिजली परी स्वर्ग में बिल्कुल उदास और शांत रहने लगी। दोनों बहनें अलग होने के बाद दिन रात रोती थी। एक दिन बिजली परी अपनी परी माँ से कहती है, माँ, पानी परी दीदी की बहुत याद आ रही है। पता नहीं उस बेकार धरती पर वो कैसे रह रही होगी। परी माँ और सभी परियां रोते रोते पानी परी और बिजली परी के लिए रानी परी के पैरों में गिरकर रोने लगती हैं। रानी परी, आप भी तो एक माँ हैं। एक माँ का दर्द कैसे नहीं समझ पाई। कम से कम मेरी खातिर ही इन परियों को माफ कर दीजिए। एक बार माफ कर दीजिए रानी परी, हम सब इन दोनों परियों के बगैर नहीं रह पाएंगे। मुझे माफ कर दो परियों, मैं क्रोध में आकर उन दोनों परियों के बचपन के साथ खिलवाड़ कर बैठी। अब इस श्राप को खत्म नहीं कर सकती, पर कम जरूर कर सकती हूँ। वो कैसे? आज के बाद युगों युगों तक जब भी बिजली परी को पानी परी की बहुत ज्यादा याद आएगी, तब बिजली परी धरती में जाकर पानी परी में समा जाएगी और वो दोनों बहनों के प्रेम को देखकर बादल भी बरसकर आंसू बहाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद रानी परी, हम सभी परियां आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगी। बस फिर क्या था, तभी से बिजली के कड़क कर पानी में गिरने का सिलसिला शुरू हो गया और ये दोनों बहनों के प्रेम को देखकर बादल भाई भी रोने लगता है और तब से धरती पर हरियाली और इंसानों का जीवन शुरू हो जाता है। If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment.